अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आप सोचो, जो माँ के साथ जिना करे उसको जो अल्लाह सजा देगा, ये सबसे हल्का अजाब है सूदियों के लिए, तो सबसे बड़ा अजाब क्या होगा। अब आज आप देखें कि ये मुस्लिम मुआशरे के अंदर सूद ब्याज बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि घर बैठे हुए इसको 1 लाख दे दो, 500 रुपये हफ्ता आता रहेगा, अपनी रकम जमा के जमा, 1000 रुपया हफ्ता आता रहेगा, अपनी रकम जमा के जमा। फिर लोग कहते हैं हमने तो पैसा दिया है ना मौलाना, इसलिए ले रहे हैं। अगर आपने पैसा दिया है तो इस्लामी तिजारत का उसूल ये है कि 1 लाख रुपया आपने किसी को दिया तो क्या जरूरी है कि वो 2000 रुपया हफ्ता कमाए? एक बात। और दूसरी बात, क्या जरूरी है कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि उसके अंदर हमेशा मुनाफा हो, कभी नुकसान ना हो? इस्लामी तिजारत का उसूल यह है कि आप किसी को रकम देकर, पैसा मेरा मेहनत तेरी करके उस पर कोई रकम मुतय्यन नहीं कर सकते। अगर आपने मुतय्यन किया तो ये सूद होगा और ये हराम होगा, ये ब्याज होगा। और सूद का 1 लुकमा खाना अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना करने के बराबर है। आज कसरत के साथ मुसलमान ये कर रहे हैं, इसको 5 लाख दे दिया, उसको 2 लाख दे दिया, उसको 10 लाख दे दिया, और उससे कहते हैं इतना तुझे देना पड़ेगा, इतना तुझे भरना पड़ेगा, और वो दिए जा रहा है। आप कहेंगे ये तिजारत है, तिजारत नहीं है, ये हरामकारी है, ये सूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर तिजारत क्या है? तिजारत ये है, अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए, आपने 5 लाख रुपए लगाए, आपने 10 लाख रुपए लगाए, आपने जितना पैसा लगाया, अगर पैसा आपका है, मेहनत किसी की है, तो आप इस तरीके से मुतय्यन करें कि इसमें जो मुनाफा आएगा हम बराबर बराबर तकसीम करेंगे, या इसमें जो मुनाफा आएगा 60% तू लेगा, 40% मैं लूंगा, या 70% तू लेगा, 30% मैं लूंगा। अब मुनाफे में जितना आप परसेंट मुकर्रर करेंगे, अब जब नुकसान होगा तो नुकसान में भी उतना ही परसेंट होगा। यानी जब दोनों बराबर बराबर नफे के मालिक है तो बराबर बराबर नुकसान के भी मालिक होंगे। इसी तरह से जो जितना नफा लेगा वो उतना नुकसान भी उठाएगा। नफा नुकसान में जब तक के शिरकत नहीं होगी आपको सूद से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये क्या कि सब नफे की बात आए तो आप नफा लेने के लिए हाजिर रहें, और जब नुकसान की बात आए तो आप कहेंगे कि नुकसान तू उठा। इसका मामला क्या है? लोग समझते हैं कि इसके जरिए से वो जल्दी तरक्की कर लेंगे। सुनो सुनो, दिल के कानों से सुनो, ख़वातीन इस्लाम भी सुने। आजकल लोग ये समझते हैं घर में बैठकर पलंग पे लेट करके हम पैसे कमा रहे हैं, हम तो बगैर मेहनत के पैसे कमा रहे हैं। अच्छी तरह याद रखो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमा दिया, जिसने सूदी कारोबार किया, दिल के कानों से सुनो, ये अल्लाह का ऐलान है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह का ऐलान है, हदीस कुदसी में अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह फरमाता है, जिसने सूद खाया मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह उसके साथ जंग का ऐलान कर रहा है। अब बताओ, क्या तुम अल्लाह से जंग जीत सकते हो? अल्लाह से कोई मुकाबला कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। चंद पैसे आते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ने दूसरे मकाम पर यह भी फरमाया, हम सूद को हलाक कर देंगे, हम सूद को मिटा देंगे, हम सूद को बर्बाद कर देंगे। याद रखना, अगर तुमने सूद से पैसे लिए तो तुम्हारी जो असल रकम है कुदरत वो भी मिटा देगी, कुदरत वो भी बर्बाद कर देगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए सूद से पैसे लिया भी मत करो, सूद से पैसे दिया भी मत करो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने लेने वालों पे लानत की है तो सूद देने वालों को भी लानत की है। इंसान परेशान हो जाता है तो सोचता है कि चलो यार सूद से पैसे ले लेते हैं, कारोबार अच्छा चलेगा तो भरते रहेंगे। मगर याद रखना, सूद के पैसों में कभी बरकत नहीं है। बड़े बड़े कारोबारी लोगों को हमने देखा है कि वो तबाह हो गए, वो बर्बाद हो गए, वो हलाक हो गए। सबसे बड़ी बात, तवज्जो तो करें, मेरी माएँ और बहनें भी आज ऐसा करती है कि शौहर उसको खर्चा देता है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहती है, थोड़े से पैसे जमा हो जाते हैं, पड़ोसन को दे दिया, 500 रुपये ले लो, 550 ला करके दे देना, 600 ला कर दे देना, और वो सोचती है कि घर बैठे बैठे मैं कमा रही हूं, इसमें क्या है, किसी की मदद भी हो गई, मेरे पैसे भी